बरेलवी है कि नहीं आप लोग? आप हैं बरेलवी? अभी लफ्ज़ बरेलवी तो वैसे ट्रेंड चला हुआ है, पता नहीं कितनी तारीखें लोगों ने बता दी। गौसे आजम बरेलवी थे क्या, क्या गरीब नवाज भी बरेलवी थे क्या, क्या फलां साहब बरेलवी थे क्या? साहब ये क्या इसमें झंझट करना? बरेलवी क्या है? बरेलवी तो गैरों का दिया हुआ है। अभी तो एक साहब ने लिखा ये तो गैरों का दिया हुआ है। मैं मानता हूँ गैरों ने दिया है, हमें दे दिया, हमने ले लिया। अब ये हमारी पहचान बन गई ना। अब हम ये ना कहें कि गैरों का दिया हुआ है, अगर हम अपने आप को बरेलवी कहेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको जो अपने आप को डिस्टर्ब समझते हैं मसले के आला हज़रत में, वही अपने को बरेलवी कहना कहिए ना, समझ रहे हैं? जिसमें भी कहीं से चोरी से कुछ है छुपा हुआ, उनको खुद को बरेलवी कहने में हेजिटेशन महसूस होती है। हमें गैरों ने समझा दिया कि आप बरेलवी हो, हमने नहीं कहा कि हम बरेलवी हैं। गैरों ने, दुश्मनों ने हमारे अमल को देखा, हमारे काम को देखा। उन्होंने देखा कि ये अल्लाह वाला है, रसूल वाला है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करता है, सहाबा की अजमतों की बातें करता है, हज़रत मौला अली की मोहब्बतें इसमें है। जब सारे आमाल देखा तो गैरों ने कह दिया कि ये बरेलवी है। क्यों कहा? क्योंकि बरेली वाले को हमने फॉलो किया था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, बरेली के ताजदार को हमने माना था, उनको फॉलो किया था। अब उनको फॉलो करने की बुनियाद पर लोगों ने हमें बरेलवी कह दिया, तो इसमें कबाहत क्या? हमने इसे अडॉप्ट कर लिया, हमने ले लिया, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। अब जब हमने ले लिया तो बरेलवी कहलाना ये हमारी पहचान बन गई साहब, ये हमारी पहचान है। सुन्नी होना कह देना काफी नहीं है। ऑन कैमरा में कहता हूँ, आज की तारीख में अगर कोई ये बोलता है कि मैं सुन्नी हूँ, एक बात बताइए, डिटेल में बताऊं, सब बोलते हम इंसान हैं, काफिर भी इंसान, जालिम भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इंसान होने में दोनों बराबर हैं, काफिर मुस्लिम दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह ने हमें काफिरों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। अब वो काफिर इंसान से हम मुमताज हो गए कि नहीं? हम उनसे अलग हो गए। अब मुसलमानों में भी कैटेगरीज आ गई, कहीं सुन्नी के नाम, सुन्नियत के नाम पे, कहीं वहाबियत के नाम पे, कहीं कादियानियत के नाम पे, कहीं किसी और नाम पे, बहुत सारे तफरीके इसमें डिफरेंसेस पाए गए। तो हर जगह अलग अलग हिसाब से लोगों ने माना। आज की तारीख में अगर हम गौर करते हैं, जिसे सबसे बेस्ट मुसलमान कहा जाता है हर एंगल से, मौला अली की मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, सिद्दीक़ अकबर की वफा की बात की जाए तो उसमें हो, फारूक आजम से मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें हो, गौसे आजम से उल्फत की बात की जाए तो उसमें हो, हर तरह से औलिया और सालिहीन की मोहब्बत उनमें हो, तो सिर्फ एक जमात दिखाई देती, वो जमात अहले सुन्नत की जमात, सुन्नियों की जमात है। अब सुन्नियों में भी आज की तारीख में हमारी समझ से बहुत सारे डिपार्टमेंट पैदा होने लगे। लोगों ने अपनी अपनी जमातें बना ली, सुन्नी कहलाने वाले, अपने को हनफी कहने वाले, इमाम आजम के मसलक को मानने वालों ने अपना रास्ता बदला, अपना मसलक बदला, अपना तरीका बदला, अपना किरदार बदला, जीने खाने का अंदाज बदला, हर तरह से उन्हें पढ़ने लिखने का अंदाज बदला, समाज बदला, मदरसा बदला, मस्जिद बदला, हर तरह की सूरतें उन्होंने बदली, कपड़ा बदला, पोशाक बदला, हर तरह की तफरीक आ गई सुन्नियों में। जब ये तफरीक आ गई तो अब हम कैसे कह सकते हैं अपने आप को सिंगल सुन्नी? कैसे कह सकते? सिर्फ सुन्नी कहलाने का हकदार हम तो हैं, मगर हमारे अलावा भी तो कोई और है। उनसे हमको बचना है ना, उनसे हमको अलग करना है। तो उनसे अलग करने के लिए सिर्फ सुन्नी कह देना काफी नहीं है। सुन्नी एंड बरेलवी, ताकि पता चले कि ये सुन्नी है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि इलाहाबाद से है, वो सुन्नी नहीं जिसका ताल्लुक कहता है कि देवबंद से है, वो सुन्नी नहीं जो कहता है मेरा ताल्लुक लखनऊ से है, बल्कि ये वो सुन्नी है जिसका ताल्लुक ना तो इलाहाबाद से है, ना तो देवबंद से है, ना तो साहब लखनऊ से है, इनका ताल्लुक सिर्फ बरेली से है, बरेली वालों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेजा।
इसलिए फख्र से कहा जाए कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। हम सुन्नी भी हैं मगर सिर्फ सुन्नी नहीं है। अगर कोई सिर्फ सुन्नी कहता है समझिए 50% सुन्नी 50% मिलावट है। समझिए 50% वो अहले सुन्नत का मानने वाला और 50% उनके अंदर कोई गलाजत फंसी हुई है। इसलिए सिर्फ अपने को सुन्नी कहता। मैं आपको बताऊं साहब, उस वक्त वो लोग कोई तारीख नहीं बता पाते जिस वक्त सुन्नी खाली सुन्नी थे, मगर सुन्नियों की जमात में एक जमात ऐसी भी आई जिस जमात के मौलवियों ने मुस्तफा करीम के ताल्लुक से ये लिख दिया कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़बिल्लाह। वो सुन्नी जमात वहां पर मौजूद थी, उनके बाप दादा मौजूद थे, मगर उसकी बगावत में उन्होंने कलम नहीं उठाया। उस वक्त जब अल्लाह झूठ बोल सकता है का अकीदा रखने वाले इसी भारतवर्ष में पैदा हुए, उसने किताब लिखी, दुनिया को बता दिया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। उसने बताया कि मज़ारात पे जाना शिर्क है, मगर ये सारे सुन्नी कहलाने वाले इनके बाप दादाओं के मज़ारात थे, मगर इन लोगों ने खामोशी से उनकी बातें सुन ली, जवाब नहीं दिया। जवाब आज से 125 साल पहले इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह से हम सुन्नियों के लिए आया। वो सिर्फ बरेली की सरजमीन है, बरेली से जवाब आया, बरेली ने जवाब दिया और ऐसा जवाब हथियार की शक्ल में बरेली शरीफ से हमें दिया गया जो सुन्नी इस्तेमाल करते शौक से। इसलिए जब हथियार बरेली का इस्तेमाल करते तो लक़ब और खिताब भी बरेली का इस्तेमाल होगा। किताबें बरेली की इस्तेमाल होती है तो अल्फाज और खिताब भी बरेली के इस्तेमाल होंगे। आप बोलते हम सुन्नी हैं, हम आला हज़रत को नहीं मानते, मगर उनके पास भी फतवे की किताब आप तलाश करें तो आज की तारीख में जो जिनको बरेली से नफरत है उनकी अलमारी में भी फतवा रज़विया मौजूद है, जो कहता है कि साहब हम आला हज़रत को सही दिल से समझते नहीं, आला हज़रत ने ये किया वो किया, मानना जरूरी है क्या, ईमान का हिस्सा है क्या, आला हज़रत को नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की गलाजत भरी बातें करते। किस सुन्नी ने कहा कि आला हज़रत को मानना मुसलमान बनने के लिए जरूरी है? कोई सुन्नी नहीं कहते, मगर यह मोहब्बत की बात है, यह अकीदत की बात है, यह चाहत की बात है, यह उल्फत की बात है। जिस शख्सियत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया, तो हमने भी अपना अकीदा बना लिया कि वो आला हज़रत का नाम हमारे ईमान और अकीदे से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई आप लोग को? आला हज़रत हमारी पहचान है, आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी अलामत है। आला हज़रत को निकाल दीजिए। आज की तारीख में सुन्नी को कहता हूँ, सुन्नी को जो सिर्फ अपने को सुन्नी कहते हैं, उनसे कहता हूँ कि आप आला हज़रत को निकाल दें, साइड कर दें और फिर अपने को बताएं कि आप क्या हैं, फिर अपने को देखें कि आप क्या हैं, फिर अपने को महसूस करें कि आपके पास क्या है, फिर अपनी तिजोरी खंगालें कि आपकी तिजोरी में क्या है, फिर अपनी लाइब्रेरी देखें कि लाइब्रेरी में क्या है, फिर कुतुब खाने तलाशें कुतुब खाने में क्या है, फिर मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या है। और एक आला हज़रत रख लेने का नतीजा ये निकलता है, इतनी बरकतें आती हैं कि आदमी आला हज़रत का नाम लेता है और सामने वाला समझ लेता कि ये आला हज़रत वाला है, गोया ये फतवा रज़विया वाला है, ये आला हज़रत वाला है, ये मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, ये आला हज़रत वाला है, ये सच्चा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। तो लफ्ज़े बरेलवी क्या है? हमारी पहचान है। अगर कोई बोले कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया है कि ये गैरों का दिया हुआ खिताब है, टाइटल है, हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, सारी बातें सही है, मगर अब ज़रूरतन हमें इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये इम्तियाज़ के लिए, ये एक डिफरेंस के लिए, ताकि समझ में आ जाए कि ये सुन्नी किस डिपार्टमेंट का है, किस ताल्लुक से है, किस हवाले से ये अपने को सुन्नी कहता है। तो जब आदमी अपने को बरेलवी कहता है, इसका मतलब बरेलवी कहने वाला ये नहीं कि बरेलवी कहने वाला केचोचा वाला नहीं हो सकता, नहीं, बरेलवी कहने वाला केचोचा का भी, केचोचा की भी इज्जत करता है, उसकी भी मोहब्बत उनके दिल में है, बिदाइयों की भी मोहब्बत उनके दिल में है। हम आला हज़रत वाले हैं, गोया हम मखदूम समना वाले, हम आला हज़रत वाले हैं, गोया हम महारारा वाले भी हैं, हम आला हज़रत वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले भी हैं, हम आला हज़रत वाले हैं, हम गौस पाक के भी मानने वाले हैं। आला हज़रत का मानने वाला हर खान
खानका को, जो सुन्नी सहील अकीदा जो हमारी जमात की खानकाएं हैं, जो वहाँ के पीरान है, वहाँ के मशाइख है, हर एक की इज्जत करने वाले हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं, क्योंकि आला हजरत वाला एक टाइम पे जो अपने को आला हजरत वाला कहता है वही मखदूम समना वाला है। मैं नहीं मानता ऐसा किसी आला हजरत कहने वाले को जो अपने को आला हजरत वाला कहे और उनके दिल में मखदूम समना की बगावत हो, वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत को मानने वाला अगर वो अजमेर के बादशाह के बारे में, गरीब नवाज के बारे में अगर वो कुछ गलत बोलता है या ख्याल करता है तो खुदा की कसम वो आला हजरत वाला नहीं हो सकता, वो मसल के आला हजरत वाला नहीं हो सकता। आला हजरत वाला, मसल के आला हजरत वाला अगर उनके दिल में हुब्बे अली नहीं होगी, मोहब्बत अली नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कोई आला हजरत वाला नहीं, वो मसल के आला हजरत वाला नहीं। एक ही नारा मसल के आला हजरत का कितनी बीमारियों से हमको बचा देता है। आला हजरत की बात करने से कितने टेंशन से हम मुक्त हो जाते हैं। आज की तारीख में आला हजरत का नारा कादियानी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा वहाबी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा वहाब देवबंदी नहीं लगा सकता, आला हजरत का नारा गैर सुन्नी नहीं लगा सकता। सिर्फ आला हजरत के नारे से खवारिज भी खारिज हो जाते, नासबी भी खारिज हो जाते, कादियानी भी खारिज हो जाते, वहाबी भी खारिज हो जाते, देवबंदी भी खारिज हो जाते। सिर्फ आला हजरत की आप बात करते हैं तो आप नासबी नहीं हो सकते, आप खारजी नहीं हो सकते, आप कादियानी नहीं हो सकते, आप वहाबी नहीं हो सकते, आप देवबंदी नहीं हो सकते। तो क्यों ना आसानी की राह हमवार की जाए कि चुपचाप मसल के आला हजरत को मानते हुए नासबियत से बच जाया जाए, खारजियत से बच जाया जाए, वहाबियत से बच जाया जाए और तमाम औलिया और सालिहीन की मोहब्बत, सिद्दीक की मोहब्बत पैदा हो जाए, अली की मोहब्बत पैदा हो जाए, साहब की मोहब्बत पैदा हो जाए। फिर उसी जमात को आज की तारीख में उलमा के मुताले के बाद उलमा ने जो कहा है कि आप उस जमात को इम्तियाज के लिए सुन्नी सहील अकीदा जमात नहीं, अहले सुन्नत वल जमात नहीं, बल्कि उस जमात को मसल के आला हजरत हम थे सिर्फ सुन्नी थे। कब? जब वहाबी नहीं था तब हम सिर्फ सुन्नी थे, जब कादियानी नहीं था सिर्फ हम सुन्नी थे, जब हम सुन्नी तब थे जब देवबंदी नहीं था, जब देवबंदी आ गया तो अब सिर्फ हम सुन्नी नहीं रहे, अब हम हनफी नहीं रहे, अब हम हनफीउल मसलक नहीं रहे। अगर मसलकी एतबार से देवबंदियों के मुकाबले में हमारे मसलक की जांच की जाएगी, अल्लाह की कसम हम अपने ईमान और अकीदे की मुहाफ़ज़त के लिए अपने को हनफीउल मसलक बाद में कहेंगे। आज की तारीख में देवबंदियों की तुलना में हम अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहेंगे, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि हम आला हजरत वाले हैं, गोया हम ही सच्चे पक्के वफादार हनफीउल मसलक वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने गनीपुर बेझा, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। अगर कोई अपने को मसलक के आला हजरत वाला कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमाम आजम के मसलक का मुनकिर है, नहीं। सही मार्ग और सही पैटर्न पर मसलक के इमाम अहमद, मसलक के इमाम आजम को मानने वाले ही को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। कही ना सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात थी, क्लियर हो गया। अब अकीदा कैसे क्लियर होगा? मैं आज से एक हफ्ता पहले आया था इधर ही इसी जिले में, मेरा आना जरूरी था। मेरे साथ मेरे भाई शहबाज नूरी साहब भी थे। उस जलसे में सुलह कुल्लियत के ऊपर जबरदस्त किसी का खिताब हुआ। सुलह कुल्लियत के हक में नौजवानों को समझाया गया ये ज़मीन अल्लाह की है, जब अल्लाह अपनी ज़मीन पर अपने दुश्मनों को चलने देता है तो आप क्यों उसके लिए बोझ बनते हैं? सब जी रहा है, सबको अल्लाह खिला रहा है, सबको सूरज की रोशनी मिल रही है, चांद की चांदनी का फ़ायदा सब उठा रहे हैं, तो फिर आप क्यों तफरीक पैदा करते? ये कितना गलत कॉन्सेप्ट देकर अपने को बड़ा आलिम समझने वाला इंसान देकर चला गया। अब जो लड़के कॉलेज से रिलेटेड हैं उनकी बातों पे कहेंगे वाह क्या खिताब हुआ, ये इक्वलिटी है, ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये कह के चला गया। इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सबको मिला दें, इस्लाम की खूबसूरती इसमें नहीं कि हम सुलह कुल्लियत को फरोग दे दें। सुलह कुल्ली किसको बोलते हैं आपको मालूम है? कितने लोगों को मालूम है सुलह कुल्लियत? नहीं मालूम।
सुलह कुल्ली का मतलब होता है भाई साहब, अभी तो मेरा ड्राइवर जो आया है ना, उनको पूछेगा, इससे पहले वाला ड्राइवर था, उसको तो मैं निकाल दिया। उसने सुलह कुल्ली को एक बार सुलह कुल्लियत को आइडेंटिफाई किया और बेहतरीन तरीके से बताया। मैं जब उसकी जब बहाली करवा रहा था अपने साथ, समझ गए, मैं कहा कि तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो। उसने जानते क्या कहा, हजरत वो सब हमने जानते हैं, हम सीधा सीधी मुसलमान हैं, ना हम देवबंदी हैं ना हम बरेलवी हैं, हम सीधा सीधे मुसलमान हैं। तो समझिए कि वही सुलह कुल्ली है। अब समझ लीजिए, अब कोई कहता हम नहीं, गैर मुस्लिम है ना मुस्लिम, हम इंसान है, तो चला गया ईमान, गोया उसने ईमान का इनकार कर दिया। अगर इसमें मैं ना वहाबी हूँ ना मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, अकीदा खराब हो गया। इसी को अकीदे की खराबी बोलते हैं, इसी को सुलह कुल्लियत बोलते हैं, यानी हर चीज को जायज समझ लेना। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, नमाज पढ़ने वाला वो भी ठीक, नहीं पढ़ने वाला वो भी ठीक, अल्लाह के बारे में अनाप शनाप अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, अच्छा अकीदा रखने वाला वो भी ठीक, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए ऐसा कहने वाला भी ठीक, नबी की मोहब्बत की बातें करने वाला वो भी ठीक। अब इस तरह की फिक्र अगर नौजवानों में आएगी, कॉलेज से या गैर मदरसे से जो रिलेटेड मुसलमान होंगे उनका ईमान तो खराब हो रहा है। और 80% आज की तारीख में जो सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, इसके बढ़ने की वजह हमारे इस स्टेज से उनको रोकने के लिए सही मार्ग नहीं दिखाया गया। या तो हमने झगड़ा कर लिया स्टेज पे आके, अक्सर 75% तो हमारे जलसों का इस्तेमाल झगड़ों के लिए हो रहा है, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना, उसके खिलाफ बोल देना। और ये हमारे कैमरा वाले भाई साहब, MS फ्रेश मीडिया वाले भैया, मुख्तार भाई साहब, ये लोग देखते रहते, भाई साहब भी देखते रहते कि कुछ मिल जाए हजरत से, फिर तो एक अच्छा थंबनेल बनेगा, उसके बाद उस थंबनेल में चिपकाया जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा कि फलाने साहब ने उसको ये कर दिया, फलाने साहब ने उसको ये कह दिया। बस इसी काम के लिए हमारा जलसा इस्तेमाल होता है। आज का जलसा ऐसा मुस्तमल नहीं होगा, आज के जलसे का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं होगा। मैं आपसे बताता हूँ नौजवानों से, ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह के सिवा कोई हमारा खालिक नहीं। अल्लाह ने पैदा किया, इबादत का हक सिर्फ अल्लाह को, सजदे का हक सिर्फ अल्लाह को, इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के ताल्लुक से ये अकीदा रखना ईमान वालों के लिए जरूरी है। हमारी पेशानी अल्लाह की, हमारा दिल मुस्तफा की बारगाह में झुके, हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुके। हमें अल्लाह ने पैदा किया, रिस्क हमें अल्लाह देता है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है। ये अकीदा आप अपने दिमाग में बिठा लें। उसके बाद मोहब्बत रसूल के तनाजुर में जो आज सुन्नी गैर सुन्नी की बातें होती, ये चीज समझना जरूरी है कि आज की तारीख में हमको मसले के आला हजरत वाला बनकर रहना है। अब एक आपको बताऊं, आला हजरत ने 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर आपने काम किया, 100 से ज्यादा। जानकारी कितने उलूम की थी, कोई कहते 53, किसी ने कहा 70, किसी ने 100 से ज्यादा बताया। इसका मतलब है कि अभी तक किसी ने डिटरमाइंड नहीं किया, किसी ने गिन के नहीं बताया कि आला हजरत के इतने उलूम पर जानकारी थी, इतने उलूम के आप माहिर थे। आप फलसफा जानते थे, 1 नंबर के फलसफी थे, आप मंतिक भी जानते थे, 1 नंबर के मंतिकी थे, आपको साइंस उलूम में भी महारत थी, 1 नंबर के साइंटिस्ट उस जमाने के। आपके किताबों को पढ़ के हम कह सकते हैं कि आप उस जमाने के साइंटिस्ट थे। आप मुहद्दिस भी थे, आप मुफक्किर भी थे, आप मुफस्सिर भी थे, आप शायर भी थे। मगर फिर भी आज जिस नाम से आला हजरत को जाना जाता है, कोई ये नहीं कहता मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मुफ्ती इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता शायर इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता मंतिकी इमाम अहमद रजा, कोई नहीं कहता फलसफी इमाम अहमद रजा, कोई ये नहीं कहता कि मंतिकी इमाम अहमद रजा। यानी आपके उलूम व फनून के हवाले से आपका प्रचार या आपका तारुफ नहीं किया जाता। मुसव्विर तकरीर करता, ये लोग बोलेंगे मुकर्रिर जो मुसव्विर है उसी की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पेशे से हमारा नाम होता है, हमारे काम से हमारी तशहीर होती है, हमारे काम और किरदार से लोग हमको पहचानते हैं कि वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। आला हजरत के पास ये सारे उलूम थे। दुनिया ने ये नहीं कहा मुहद्दिस इमाम अहमद रजा, दुनिया ने
ये नहीं कहा शायर इमाम अहमद रजा, दुनिया ने ये नहीं कहा मुफस्सिर इमाम अहमद रजा। हाँ, किसी एक नाम से इमाम अहमद रजा को दुनिया भर में जाना गया, या किसी एक नाम से आपका तारुफ दुनिया ने पेश किया। वो नाम कोई फन नहीं, वो नाम कोई किताब नहीं, वो नाम कोई चैप्टर नहीं, वो नाम अगर कोई नाम किसी वजह से दिया गया, वो सिर्फ मोहब्बत रसूल का मैदान था, वो इश्क रसूल का मैदान था। वफादार रसूल बनकर आला हज़रत ने फलसफा पे काम किया, मोहब्बत रसूल से सरशार होकर आपने शायरी की। इसलिए तमाम उलूम व फ़नून के मैदान को दुनिया भूल कर आला हज़रत का तारुफ पेश करते हुए आशिकों का इमाम कह के दुनिया ने तारुफ पेश किया। इसको मोहब्बत को हम लोग बोलते हैं ना, आला हज़रत आला हज़रत क्यों बोलते हैं? यानी मोहब्बत की बात, मोहब्बत रसूल की अगर बात होती है तो आला हज़रत का नाम आपके ज़माने में सरे फहरिस्त रहता है, सरे फहरिस्त। इसलिए जिस मोहब्बत रसूल में आप जिए, उसी मोहब्बत रसूल के पैगामात आपने अपने मानने वालों को दिए। अब हमारा हक है कि हम उसी मोहब्बत रसूल में सरसार होकर अपनी ज़िंदगी को तमाम करें। ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन कामयाबी की राह होगी। ये 2 पॉइंट मैंने बताए, ईमान और अकीदा। अब तीसरी कामयाबी की जो सीढ़ी है हमारे लिए, वो तीसरी कामयाबी की सीढ़ी वो अमली एतबार से, दुनियावी एतबार से भी जरूरी है। आज की तारीख में ईमान और अकीदे की खराबी ये हमारी नाकामी की एक वजह थी, और हमारी नाकामी की दूसरी वजह क्या है? हमारे बच्चों में जहालत। एक तो बदतमीजी थी, बदअकीदगी थी ही, ईमान की कमजोरी थी ही। ईमान अगर आपका मजबूत हो गया, अब आप आखिरत के लिए अच्छे हो गए। ईमान मजबूत हो गया, अब आपको आखिरत में भलाई मिलेगी। आपने अकीदे दुरुस्त कर लिए, आप इसके सारे बेनिफिट्स मरने के बाद आपको मिलेंगे। मगर इस दुनिया में जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपको इस दुनिया को भी आपको जन्नत बनाना है, इस दुनिया को भी आपको रंगीन करना है, इस दुनिया में भी आपको खुशहाली मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया की भी सारी बहारें आपको नसीब हो, तो ईमान और अकीदे की हिफाजत के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपको अपनी औलाद को जहालत से दूर कर देना है, इस समाज को जहालत से दूर कर देना है। आपको इस माहौल में इल्म के फरोग पे काम करना है, यहाँ पे एजुकेशन लाना है, यहाँ पे फरोग तालीम के लिए काम करना है। साल भर में जितने पैसे जहाँ खर्च होते हैं वो तो हो के रहेंगे, मगर सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको किसी मैदान में खर्च करना है, वो मैदान सिर्फ तालीम का मैदान हो, वो मैदान सिर्फ एजुकेशन का मैदान हो। आप अगर तालीम पे खर्च करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा देंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिसका बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा, वो बच्चा अपने इल्म की बुनियाद पे अपना ईमान भी कंट्रोल में रखेगा, अपना अकीदा भी बचाएगा, और अपनी दुनिया को भी आबाद करेगा, अपनी आखिरत भी बनाएगा। इल्म क्यों जरूरी है? इल्म क्यों जरूरी है? इल्म कोई कहता है कि नौकरी के लिए। अगर आप में से कोई तैयारी किए हो, एग्जाम दिए हो और फेल हो गए हो, नहीं मिली हो, तो आपसे मैं कहता हूँ बच्चा सुनो, पढ़ने का मकसद नौकरी पाना नहीं होता। सिर्फ 2% लोगों को तो नौकरी मिली इंडिया में, सिर्फ 2%। तो 98% लोग इसको मतलब नाकाम है। नहीं, नौकरी का मतलब पैसा कमाना नहीं, ये इल्म का मतलब पैसा कमाना नहीं, तालीम का मतलब मकान बनाना नहीं, तालीम का मतलब जॉब पाना नहीं। तालीम इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है ताकि इससे हमारा ईमान बचे, इससे हमारा अकीदा बचे, इससे हमारी दुनिया भी आबाद हो, इससे हमारी आखिरत भी आबाद हो, इससे हमारी नमाज दुरुस्त हो, इससे हम अल्लाह को पहचान सके, इससे मुस्तफ़ा की तारीख पढ़ सके, इससे मुस्तफ़ा के बायोग्राफी का अध्ययन कर सके, इससे औलिया और सालिहीन की बात जान सके, उनकी जिंदगी पढ़ सके। इसीलिए हम कहते हैं कि तालीम न सिर्फ दुनिया बनाने के लिए बल्कि तालीम आखिरत बनाने के लिए भी जरूरी है, तालीम दुनिया बनाने के लिए भी जरूरी है। और इसी तालीम पे आज की तारीख में सबसे कम काम करने वाले पूरी दुनिया में अगर कोई कौम है तो कौम मुस्लिम है। यहाँ जितने बच्चे हैं, अब बेटा क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? उसमें कर रहे हो नाजरा, तो क्या करना है? इरादा क्या है? क्या बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? हाफिज बनना, उसके बाद मस्जिद तरावी, काम खत्म। ये ना होगा। हाँ, लेकिन बनाना है। आप बोलो कि मैं हाफिज बनूंगा, हाफिज बनने के बाद फिर किसी कॉलेज में जाऊंगा,
हिफ्ज में जो मैंने याद किया, जो कुरान की आयतें मेरे सीने में महफूज हैं, उन आयतों पे मैं रिसर्च करूंगा। फिर टीवी चैनल पे बैठकर कुरान की हक्कानियत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा, उसके सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कुरान की आयतें पढ़ कर कुरान से मैं साबित करता रहूंगा कि पूरी दुनिया में किसी किताब ने अगर इंसानियत का रास्ता दिखाया है तो कोई और किताब नहीं, वो सिर्फ कुरान है। हम लोगों ने क्या सुन लिया? कुरान में साइंस, आपने सुना है? सुना है? कुरान में फिजिक्स है, सुना है? कुरान में हिस्ट्री है, सुना है? लोग बोलते हैं, हमारे उलमा बताते हैं कि कुरान में इकोनॉमी है, कुरान में साइंस भी है, कुरान में तारीख भी है, कुरान में साहब जोलॉजी भी है, कुरान में बॉटनी भी है, कुरान में मैथमेटिक्स भी है। एक हाफिजी को बुला दिया जाए, 1000 हाफिज को बुला दिया जाए और उनसे कहा जाए कि कम से कम 2 आयत पढ़िए आप, 2 आयत, और पढ़ के बताइए कि कौन सी आयत से मैथमेटिक्स में। हमारा ईमान है कि है कुरान में, हमारा अकीदा है कि कुरान में साइंस है, कुरान में फिजिक्स है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में जोलॉजी है, कुरान में बॉटनी है, कुरान में तमाम उलूम व फनून है। मगर हम सिवाय इसके अल्हम्दुलिल्लाह से नास तक तरावी में पढ़ाने के हमने कुछ नहीं सीखा कुरान। इसके अलावा हमारा शौक ही नहीं, हमारा दिमाग ही वहां तक नहीं जाता कि कुरान का मकसद तरावी पढ़ाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हाफिज बन जाते, किसी के बच्चे अगर आप में से बनते हो तो सुन लीजिए, आपका बेटा हाफिज बन जाए तो ये आपने बड़ा काम नहीं किया। हाफिज गैर भी बन रहे हैं। आपके बच्चों से ज्यादा कुरान को हिफ्ज करने की होड़ अमेरिका और यूरोप में, वहां के काफिर इस्लाम दुश्मन कुरान दुश्मन की कुरान को हिफ्ज किए हुए हैं। कुरान का हक ये नहीं कि उसको हिफ्ज कर लिया जाए, कुरान का हक ये है कि उसको हिफ्ज भी किया जाए, उसे सीनों में महफूज भी किया जाए, उस पर अमल भी किया जाए और उसके मजाज को दुनिया को बताया भी जाए। ये कुरान पूरे कुरान को याद करना जरूरी नहीं है, मगर पूरे कुरान पर अमल करना जरूरी है। समझ रहे हैं? कुरान की हक़ानियत को दुनिया में बताना, और कौन बताएगा? वही हाफिजी से ये उम्मीद की जा सकती है ना, आलिमों से ये उम्मीद की जा सकती है। इसलिए हम अपना मजाज बदल दें, हम हिफ्ज़ करें तरावी के लिए नहीं, आलिम बने जलसा के लिए नहीं, मौलाना बने नमाज अजान के लिए नहीं। नमाज अजान तो हम करेंगे ही, ये हमारा काम है, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर इसके अलावा भी दुनिया को बहुत सारी उम्मीदें हमसे वाबस्ता है। हम खुलकर मैदान में आ जाए, हम अपनी बात दुनिया को बताएं, हम दुनिया को समझा दें। औरतों की इज्जत की बात आज हो रही है, औरतों की इज्जत की बात नहीं होती। लोग बोलते हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक पायमाल किए, मगर खुदा की कसम इस्लाम ने ही औरतों के हुकूक दिलाए। लोग कहते हैं कि बेटियों के हुकूक इस्लाम नहीं देते, मगर सच्चाई है कि इस्लाम ने ही बेटियों के हुकूक दिए। दुनिया ने ये हवा उठा दी कि इस्लाम तहजीब की बात नहीं करता, तमद्दुन की बात नहीं करता, सकाफत की बात नहीं करता, इंसानियत की बातें नहीं करता, हुकूक की बातें नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करता। मगर आप अगर कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान पढ़कर एक आयत पढ़कर दुनिया को बता पाएंगे कि आज तक की दुनिया की तारीख में बेटियों को बचाने का, औरतों को सम्मानित करने का, इंसानी हुकूक देने और दिलाने का, इंसानी खून की हिफाजत का आज तक की दुनिया की तारीख में मजहब के तनाजुर में किसी मजहब ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा आवाज लगाई है, वो कोई और मजहब नहीं, वो मजहब इस्लाम है।